आज विशेष मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। जैसा आप जानते हैं कि जो हालात देश में बन गए हैं, उसमें लगता है कि ये देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा, कोई नहीं जानता। आज़ादी के बाद में लगातार कांग्रेस ने शासन किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। आज जो हालात है देश के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट चला रही है देश को, अगर ये रवैया रहता कांग्रेस का तो शायद ना तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाते, ना लोकतंत्र कायम रहते। अब पूरी तरह राजनीति चल रही है जैसे कोई दुश्मन हो, नेता विपक्षी पार्टी दुश्मन हो, उस रूप में व्यवहार। और एक के बाद एक इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, उसका दुरुपयोग हो। क्योंकि जिस रूप में आप सब देख रहे हैं कि ईडी के माध्यम से कैसे शासन किया जाता है, वो हम सब देख रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के वक्त में भी ईडी का बहुत उपयोग हुआ और आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट को सार्वजनिक बदलना पड़ा। और हालात ऐसे बन गए हैं दुश्मनी के। एक तरफ तो कांग्रेस की विरासत है देश के अंदर, फ्रीडम मूवमेंट की, बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन विरासत को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। आपको याद होगा जब मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर विपक्ष की पार्टी मुक्त की बात होने लग गई। और गांधी परिवार के ऊपर तो विशेष इनकी कृपा है। जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं, हाउस के अंदर हाउस के बाहर, जिस परिवार ने और जिस कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलवाई, मोतीलाल नेहरू से अगर बात करें हम लोग तो 1920 से किस प्रकार से उस जमाने के अंदर मोतीलाल नेहरू ने जब शुरुआत की राजनीति में, पंडित नेहरू ने शुरुआत करी, एक लंबा इतिहास है जो मैं नहीं जानना चाहूँगा। तो हाल ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई। क्योंकि जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिएगा 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की कंपनी बना करके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना कर शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। उस अखबार की आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथ ही हैं कि अखबार की इकोनॉमी ऊपर ही होती रहती है, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी करना। कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से ही इस कंपनी को मदद करते आए थी। उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन, 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे नेशनल हेराल्ड के अंदर, मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई उस वक्त में संवाददाता कोई होंगे यहाँ,
पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ कि मिस्टर भागवत थे, 15 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही, तभी वो प्रेस करने आते थे। अभी तो हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में देश पिछड़ आ गया। तमाम कर्मचारियों की ना बीआरएस मिल सकता, ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना पीएफ मिल सकता। उस वक्त में इनकी मदद की गई और ये 90 करोड़ में 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, बीआरएस देने में, पीएफ देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रही हेराल्ड पर।